तो ये है बस 100 रुपये, बट अगले 7 दिन के अंदर मैं 100 रुपये को 10,000 रुपये में कन्वर्ट करने वाला हूँ, वो भी बस अपने स्मार्टफोन को यूज़ करके। आई नो ये सुनने में थोड़ा सा अनरियल लग रहा होगा कि भाई कैसे बस अपने फ़ोन को यूज़ करके 7 दिन के अंदर तू 10,000 रुपये कमा सकता है। वेल देखो, डोंट वरी, मेरे पास पूरा प्रॉपर प्लान है। मैं बेसिकली इंटरनेट का ये पॉपुलर 3 साइड हसल को करके पैसे कमाने वाला हूँ। फर्स्ट हम लोग ट्राई करेंगे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी, देन हम लोग स्टार्ट करेंगे ड्रॉप शिपिंग, देन हम लोग ट्राई करेंगे फ्रीलांसिंग, वो भी फॉरेन क्लाइंट के साथ। क्योंकि अभी के टाइम पे सारे क्रिएटर्स बोलते हैं कि भाई इन साइड हसल को करके बहुत अच्छे खासे पैसे कमाया जा सकता है। सो आज मैं यही देखने वाला हूँ, क्या इन साइड हसल को करके एक्चुअल में पैसे कमाया जा सकता है। सो लेट्स सी अगले 7 दिन तक मैं इन साइड हसल्स को ट्राई करूंगा अपने फोन को यूज करके, एंड देखते हैं हम लोग इस 100 रुपए को 10,000 रुपए में कन्वर्ट कर पाते हैं या फिर नहीं। ओके गाइस, तो सबसे पहले हम लोग इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट करने की ट्राई करेंगे। एंड आई नो कि तुम्हें इस बिजनेस मॉडल के बारे में पता ही है कि इसमें क्या होता है, बट स्टिल जिन लोगों को नहीं पता मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ। देखो, लेट्स से इधर एक क्रिएटर है जिसको स्पॉन्सरशिप चाहिए, बट उसके पास या तो टाइम नहीं है या तो उसके पास कोई ब्रांड नहीं है। एंड लेट्स से इधर एक ब्रांड है जिसके पास ऑब्वियसली टाइम नहीं है, बट उनको कोलैबोरेशन करना है क्रिएटर के साथ। सो इधर ही आते हैं हम लोग एजेंसी वाले, जिधर हमें बेसिकली एज ए मिडिल मैन बन के दोनों को आपस में कोलैबोरेशन करवाते हैं, एंड हम लोग अपने अकॉर्डिंग एक प्रॉफिट मार्जिन चार्ज करते हैं। हम लोग मैक्स टू मैक्स जितना कर सकते हैं, ये अमाउंट 5,000 भी होता है, 10,000 भी होता है, एंड जो बड़े बड़े स्पॉन्सरशिप्स होते हैं उसमें और ज्यादा होता है। बट एक रियलिटी चेक दे दूं कि इस बिजनेस मॉडल में ना हमें टाइम देना पड़ता है, नेटवर्क बिल्ड करना होता है, तब जाके हमें अच्छे खासे कोलैबोरेशंस आता है। बट स्टिल हम लोग इस वीडियो में एटलीस्ट एक डील क्लोज करने की ट्राई करेंगे, ठीक है। सो अभी सबसे पहले तो हमें ब्रांड्स को, क्रिएटर्स को रीच आउट करना था, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पास कोई भी ब्रांड्स या फिर क्रिएटर्स वगैरह नहीं है। सो इसलिए मैं सबसे पहले ChatGPT में गया एंड मैंने एक छोटा सा कोल्ड DM लिखवा लिया क्रिएटर्स को अप्रोच करने के लिए, एंड इवन मैं ब्रांड्स को अप्रोच करने के लिए भी एक कोल्ड DM लिखवा लिया। देखो बेसिकली मैंने सारा कुछ ऐसा नहीं कि मैं पूरा DM को ChatGPT से ही लिखवाया हूँ, मैंने थोड़ा सा अपना भी टच दिया हूँ ताकि ये रोबोटिक साउंड ना करे। सो तुम्हें भी ध्यान रखना है कि पूरा ChatGPT से कॉपी मत करो, क्योंकि वो थोड़ा सा रोबोटिक साउंड करता है, ठीक है। और फिर मैंने डे 1 पे सारा दिन बैठ के बस यही कर रहा था, मैं क्रिएटर्स को DMs कर रहा था, ईमेल्स कर रहा था, ब्रांड्स को DMs कर रहा था, ईमेल्स कर रहा था। और फिर डे 2 पे मैंने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ, लाइक हमें कोई भी ब्रांड्स का रिप्लाईज वगैरह नहीं आया है, बट हाँ हमें 2 क्रिएटर्स का रिप्लाई आया है। सो मैंने उनके साथ बात किया, एंड एक क्रिएटर को तो 70,000 कुछ फॉलोअर थे, एंड वो बंदा 50,000 रुपये चार्ज कर रहा था एक रील के लिए। एंड आई वाज लाइक भाई नहीं करना। एंड देन मैंने दूसरे क्रिएटर के साथ भी बात किया, एंड उस बंदे का कुछ 50,000 अराउंड समथिंग फॉलोअर्स थे, एंड वो बंदा 35 के चार्ज कर रहा था। एंड मैं सोचा भाई इसमें मेरा ही कोई प्रॉफिट नहीं रहेगा, एंड इवन ब्रांड भी इतने हायर प्राइसिंग के लिए इजीली नहीं मानेगा। सो मैंने उनको मैसेज करना स्टॉप कर दिया, एंड मैंने सोचा कि भाई चलो मैं वेट ही कर लेता हूँ। मैंने बहुत सारे क्रिएटर्स को DMs किया हूँ, शायद कुछ और क्रिएटर का रिप्लाई आ जाए, मैं उनसे बात करके देखता हूँ। एंड ऑल्सो तब तक मैं और भी क्रिएटर्स को, ब्रांड्स को DM कर रहा था, क्योंकि डे 2 पे मेरे पे और कोई काम नहीं था। एंड उसके बाद डे 3 पे भी वही हुआ, एंड इस बार तो हमें लाइक कोई क्रिएटर का भी रिप्लाई नहीं आया, एंड इवन ब्रांड का तो रिप्लाई आया नहीं। सो मैंने सोचा कि भाई नहीं, मुझे इसमें टाइम वेस्ट करके और कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने ऑलरेडी बहुत सारे क्रिएटर्स को, ब्रांड्स को DM कर दिया, इस बिजनेस मॉडल को ऐसे ही रन होने दो, जब भी मुझे कोई रिप्लाई आ जाए तब हम लोग इस बिजनेस मॉडल में आगे बढ़ते हैं। बट तब तक हमें फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना है, क्योंकि अभी ऑलरेडी डे 3 हो चुका है, हमने एक भी पैसा नहीं कमाया। सो इसीलिए मैंने डिसाइड किया भाई मैं फ्रीलांसिंग स्टार्ट करूंगा। सो सबसे पहले तो मैं तुम्हें समझा देता हूँ कि फ्रीलांसिंग में हम लोग बेसिकली करने क्या वाले। देखो हम लोग इस बिजनेस मॉडल में भी एज ए मिडिल मैन बन के काम करने वाले हैं, एंड हम लोग ओनली फॉरेन क्लाइंट के साथ ही काम करने वाले हैं, ठीक है। देखो लेट्स से इधर कोई 1,000 रुपये वाला कोई क्लाइंट है, ठीक है। सो हम लोग उनका प्रोजेक्ट लेंगे, अपने एडिटर से उसको 500 रुपये में एडिट करवाएंगे, एंड देन हम लोग उसको अगेन अपने क्लाइंट के पास सेंड करेंगे, ठीक है। यानी बीच में हमारा 500 रुपये का प्रॉफिट बन जाएगा, ठीक है। सो अभी सबसे पहले तो हमें एक अच्छा सा प्रोफेशनल पोर्टफोलियो चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग फॉरेन क्लाइंट्स को अप्रोच करने वाले थे, हमें एक प्रोफेशनल पोर्टफोलियो चाहिए था। सो इसलिए मैंने अपने एक एडिटर दोस्त से उसका पोर्टफोलियो मांगा, क्योंकि ऑब्वियसली अभी मेरे पास टाइम नहीं है पोर्टफोलियो, एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाने के लिए। सो इसलिए मैंने उसका ही पोर्टफोलियो ले लिया, एंड देन मैंने ChatGPT में गया, ठीक है। ChatGPT से मैंने एक अच्छा सा छोटा कोल्ड DM लिखवा लिया, लाइक एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड DM लिखवाया कि हम लोग क्या क्या सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे हैं, हम लोग कैसे आपके कंटेंट में हेल्प करेंगे। और फिर मैं इंस्टाग्राम पे जाके लाइक बहुत सारे क्रिएटर्स को DMs करना स्टार्ट कर दिया, एंड मैंने डे 3 पे सारा दिन बैठ के यही किया था। एंड देन हमें एक एडिटर चाहिए था, एक अच्छा एडिटर चाहिए था। सो मेरे पास ऑलरेडी एक एडिटर था, एक अच्छा एडिटर था। मेरा एक दोस्त था लाइक बांग्लादेश से, सो वो बहुत ही अच्छा एडिट करता है। सो हम लोग सारा काम उससे ही करवाने वाले थे। और फिर डे 4 पे हमें 2 रिप्लाईज आए थे, बट ये फ्रीलांसिंग वाले नहीं थे, ये मार्केटिंग एजेंसी वाले थे, लाइक स्पॉन्सरशिप्स के लिए थे। सो मैंने उन दोनों क्रिएटर्स के साथ बात किया, एंड लकीली उन दोनों क्रिएटर्स का ही लाइक 1 लाख प्लस फॉलोअर्स थे। सो मैंने उन दोनों क्रिएटर्स के साथ बात किया कि उनका प्राइसिंग वगैरह क्या है, चार्जेस वगैरह क्या करता है।
सो एक ने बताया कि भाई वो 30,000 रुपये चार्ज करता है, और एक ने बताया 25,000 रुपये। सो मैंने उन दोनों क्रिएटर्स के साथ नेगोशिएट किया एंड मैंने उन दोनों क्रिएटर्स को ही 20,000 रुपये में फिक्स कर लिया था। एंड अभी हमारे पास क्रिएटर्स तो थे, बट ऑब्वियसली हमारे पास कोई भी ब्रांड नहीं है। हमने डे 1 पे, डे 2 पे जितने भी ब्रांड्स को मैसेजेस और डीएम्स वगैरह किए थे, हमें लिटरली एक भी ब्रांड का रिप्लाई नहीं आया है। एंड भाई अभी ऑलरेडी डे 4 हो रहा था एंड हमने एक भी पैसा नहीं कमाया। एंड मेरे पास ये भी कोई ऑप्शन नहीं था कि मेरे चैनल के लिए जो स्पॉन्सरशिप आते हैं, मैं ये स्पॉन्सरशिप का कोलैबोरेशन करवा के बीच में कुछ प्रॉफिट कमाऊँ, क्योंकि ऑब्वियसली कैटेगरी मैटर करता है। मेरे स्पॉन्सरशिप सारे ई कॉमर्स रिलेटेड होते हैं जो उनके कैटेगरी के साथ मैच नहीं करेगा। सो मैं अपना ईमेल चेक कर रहा था, मुझे एक बहुत ही पुराना ईमेल मिला जिस ब्रांड के साथ मैं काम करके रखा हूँ पहले भी, एंड इनका कैटेगरी उनके साथ थोड़ा बहुत मैच करता है। तो इसलिए मैंने इस ब्रांड के एजेंसी के साथ बात किया कि भाई ऐसा ऐसा एक क्रिएटर है एंड ये एक डेडिकेटेड शॉर्ट वीडियो बना देगा आपके सर्विस और ऐप के लिए। सो इसके लिए ये 30,000 रुपये चार्ज करेगा। ऑब्वियसली मैंने 30,000 रुपये प्रपोज किया उनको, क्योंकि नेगोशिएशन होगा। एंड ऐसा ही हुआ, नेगोशिएशन करने के बाद ये अमाउंट लाइक 26.5 के में फिक्स हुआ। और फिर मैंने सारा कुछ लाइक डील डन कर दिया एंड देन उनसे उनका कैंपेन वेरीफ लिया, सारा कुछ डिटेल्स लिया कैंपेन का, एंड देन मैंने उन क्रिएटर को फॉरवर्ड कर दिया। बट मैंने उन दोनों क्रिएटर्स में से जिसका फॉलोअर्स ज़्यादा था, जिसका रीच अच्छा था, मैंने उनको ही पिक किया। और फिर मैंने उससे पूछा कि भाई वीडियो डिलीवरी कब होगा, एंड उसने बोला कि भाई एक ही वीडियो है, कल ही हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट डे 5 को मॉर्निंग के टाइम पे उसने मुझे वो वीडियो भेजा, मैंने ब्रांड को फॉरवर्ड किया एंड देन ब्रांड को कुछ चेंजेस वगैरह करवाना था। सो मैंने उस क्रिएटर के साथ बात करके सारा चेंजेस वगैरह कर दिया था एंड देन ब्रांड ने अप्रूवल दे दिया था वीडियो पब्लिश करने के लिए। सो मैंने उस क्रिएटर को बोल के उस वीडियो को पब्लिश करवा दिया एंड देन शाम तक उस ब्रांड ने भी पेमेंट कर दिया था, तुम लोग देख सकते हो। और फिर मैंने इस पेमेंट से 20,000 रुपये उस क्रिएटर को भेजा एंड बाकी जो 6,500 रुपये थे वो मेरा पूरा प्रॉफिट बन गया था। एनीवेज अभी हमारे पास 6,500 रुपये का प्रॉफिट मार्जिन आ गए थे एंड हमें नेक्स्ट बस 3,500 रुपये अराउंड ही चाहिए था। बट अभी प्रॉब्लम ये था कि भाई हमने जितने भी फॉरेन क्लाइंट्स को डीएम्स किए थे फ्रीलांसिंग काम के लिए, हमें लिटरली एक भी क्लाइंट का रिप्लाई नहीं आया था। एंड अभी ऑलरेडी डे 5 हो रहा था, बस 2 दिन ही बचे थे एंड हमें अभी भी 3,500 रुपये अराउंड चाहिए था। सो मैंने सोचा कि भाई फ्रीलांसिंग में अगर कोई क्लाइंट का रिप्लाई आ जाए तो फिर तो सही है, मैं काम कर लूँगा। अदरवाइज हम लोग ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करते हैं, अभी भी हमें 3,500 रुपये चाहिए। हम लोग अगर 2 दिन भी एड्स चलाते हैं इस 6,000 रुपये से, तो फिर अगर अच्छे खासे ऑर्डर्स आ जाए तो फिर मैं आरटीओ कैलकुलेट करके 10,000 रुपये ईजिली हो सकता है। एंड देन मैंने यही किया, मैंने डे 5 पे एक अच्छा सा प्रोडक्ट ढूंढा एंड देन कुछ घंटे प्रोडक्ट ढूंढने के बाद एक अच्छा प्रोडक्ट मुझे मिला भी, जो कि ये प्रोडक्ट तुम लोग देख सकते हो। ये बेसिकली एक बेबी हेयर रिमूवल प्रोडक्ट है, ब्यूटी कैटेगरी में आता है एंड ब्यूटी में ये ट्रेंडिंग में चल रहा था। सो मैंने इसलिए इसको ही पिक किया एंड ये प्रोडक्ट रोपोसो क्लाउड में 180 रुपये का मिल रहा है, ठीक है। बट हम लोग इसे बंडल ऑफर के साथ सेल करने वाले हैं। लाइक अगर तो कोई एक पीस खरीदता है तो फिर उसे 500 रुपये देना पड़ेगा, बट अगर कोई 2 पीस खरीदता है तो फिर उसे 700 रुपये देना पड़ेगा, ठीक है। एंड ऑब्वियसली ज़्यादातर लोग 700 रुपये की तरफ ही अट्रैक्ट होंगे 2 पीस की तरफ। और फिर मैंने शॉपिफाई में AI को यूज़ करके 2 मिनट में अपना स्टोर भी डिज़ाइन कर लिया। तुम लोग देख सकते हो हमारा स्टोर कैसा लग रहा है। एंड ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैंने अपने स्टोर पर ऑर्डर ट्रैकिंग का भी पेज ऐड कर दिया। बेसिकली इससे क्या होता है कि अगर कोई कस्टमर तुम्हारे स्टोर से कुछ परचेज करता है तो फिर वो लोग अपने प्रोडक्ट को ट्रैक भी कर पाएगा कि उनका प्रोडक्ट अभी किधर है, कब उनके पास डिलीवर होगा, एक्सेट्रा। एंड अभी रिसेंटली मैं भी इस ऑर्डर ट्रैकिंग फीचर को अपने ड्रॉप शिपिंग स्टोर में यूज़ कर रहा हूँ एंड मुझे लिटरली बहुत अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो इसलिए मैंने सोचा तुम लोगों के साथ शेयर करने के लिए। सो मैं डिस्क्रिप्शन में या फिर पिन कमेंट में लिंक दे दूंगा, अगर तुम लोग इंटरेस्टेड हो तो फिर तुम लोग ट्राई कर सकते हो अपने स्टोर में भी। और फिर मार्केटिंग के लिए मैंने फेसबुक में गया, मैंने एक कैंपेन क्रिएट किया, उसमें 2 एड सेट रखा 1,000 रुपये का। एंड मैंने टारगेटिंग में, एक में तो कोई टारगेटिंग नहीं किया, बट दूसरे में मैंने किचन और लाइक नाइफ वगैरह रख दिया। सो लेट्स सी कल हमें क्या रिस्पॉन्स वगैरह मिलता है। और फिर डे 6 पे हमें एक रिप्लाई आता है। तुम लोग बोलोगे किसका रिप्लाई? फ्रीलांसिंग का रिप्लाई। यस, हमें डे 6 पे जाके एक फॉरेन क्लाइंट मिला था एंड उस क्लाइंट को 3 थंबनेल बनवाना था अपने यूट्यूब वीडियो के लिए। एंड हम लोग बेसिकली 3,000 रुपये चार्ज कर रहे थे पर थंबनेल के लिए। एंड तुम लोग बोलोगे भाई ये तो बहुत ज़्यादा है, बट फॉरेन क्लाइंट के लिए ये बहुत कम है। बट एनीवेज उसके बाद मैंने उससे सारा कुछ पूछा कि भाई किस टाइप का थंबनेल बनवाना है। सो उसने मुझे 2-3 रेफरेंस भेजा अलग अलग थंबनेल्स के लिए। एंड देन काम पूरा होने के बाद डे 7 पे उसने मुझे सारा कुछ थंबनेल वगैरह भेजा, मैंने अपने क्लाइंट को फॉरवर्ड किया एंड देन उसको 2 थंबनेल में कुछ चेंजेस वगैरह करवाना था। सो मैंने एडिटर से बात करके सारा कुछ करवा दिया और फिर उसने मुझे पेमेंट कर दिया था $85 का। एंड देन मुझे भी अपने एडिटर को पेमेंट करना था इंडियन रुपीज़ में 3,000 रुपये पेमेंट करना था। सो मैंने बाद में वो भी कर दिया एंड इस क्लाइंट से मेरा टोटल 4,000
4,200 का प्रॉफिट हुआ है। एंड फॉरेन क्लाइंट का यही फायदा होता है, देखो मुझे एक क्लाइंट मिला, उसमें से ही मुझे 4,200 का प्रॉफिट हो चुका है। एंड इनकेस अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं एक डेडिकेटेड फ्रीलांसिंग चैलेंज बनाऊं 7 डेज का, वो भी फॉरेन क्लाइंट के साथ काम करने का, सो जस्ट कमेंट फ्रीलांसिंग में बहुत जल्द एक वीडियो लेके आऊंगा। एनीवेज, और हमारा जो ड्रॉपशिपिंग में एड चल रहा था डे 6 पे डे 7 पे पूरा दिन एड्स चला हमारा। एंड इन 2 दिनों में हमारा टोटल 4,000 रुपए स्पेंड हुआ है खाली एड्स में। एंड इन 2 दिनों में हमें टोटल 37 ऑर्डर्स रिसीव हुआ है। सो अभी अगर मैं तुम लोग का आरटी और सारा कुछ कैलकुलेशन करके एक रफ आइडिया दूं कि हमारा टोटल प्रॉफिट मार्जिन कितना हो सकता है, सो लेट्स अज्यूम कि हमारा 30% ऑर्डर कैंसिल होगा, ठीक है, बट मैक्स टू मैक्स लेट्स से हमारा 40% ऑर्डर लाइक मैक्स टू मैक्स कैंसिल होगा। सो अभी तुम लोग देख सकते हो सारा कैलकुलेशन तुम्हारे स्क्रीन के ऊपर है कि 40% आरटीओ को माइनस करने के बाद हमारा इन टोटल प्रॉफिट मार्जिन लाइक कुछ 2500 रुपये अराउंड हो सकता है, ठीक है। बट अभी अगर मैं तुमको सारा इस चैलेंज का पूरा कैलकुलेशन बताऊं कि इस चैलेंज में हमारा टोटल कितना प्रॉफिट हुआ है, तो सबसे पहले तो हम लोग जो एजेंसी रन किए थे उसमें से हम लोग 6,500 रुपये प्रॉफिट किए। देन फ्रीलांसिंग से हम लोग 4,200 रुपये प्रॉफिट किए। एंड अभी ड्रॉप शिपिंग से हम लोग 2500 रुपये समवेयर अराउंड प्रॉफिट मार्जिन किए, ठीक है। सो अभी इन सबको इन टोटल करके हमारा टोटल प्रॉफिट मार्जिन होता है 13,200 रुपये अराउंड। बट हाँ, जो ड्रॉप शिपिंग का प्रॉफिट मार्जिन है वो मुझे 7 से 8 दिन बाद जाकर रिसीव होगा, क्योंकि सारे ऑर्डर्स कैश ऑन डिलीवरी पे थे, ठीक है। एंड हाँ, अगर तुम लोग को ड्रॉप शिपिंग के बारे में जानना है कि ड्रॉप शिपिंग कैसे किया जाता है, तो फिर तुम लोग इस वीडियो को देख सकते हो।